चलो मैंने माना कि आप अडल्ट हैं, 18 साल के हैं, आपको हक है अपना ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का। आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं। तो चलो आपने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया, उसे अपना जीवन साथी तलाश लिया, उसमें वो हर क्वालिटी आपको देगी जो आप चाहते हो। फिर उसके बाद आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप से उसको इंट्रोड्यूस करा सके, क्योंकि आपको पता है मेरे घर के मसाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे शादी के लिए, और उधर वो लड़का जिसको आप पसंद करते हो वो अभी शादी के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि उसकी जॉब नहीं लगी, सिस्टर्स की शादी नहीं हुई, वो सेटल्ड नहीं है, तो अभी वो शादी नहीं कर सकता। इसलिए आप बहुत एक आसान सा रास्ता चुन लेते कि चलो भाग जाते हैं, और घर से भाग जाते हैं। आप जब आप घर से चले जाते हैं, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि आपकी लाइफ तो सेटल्ड हो चुकी है ना। आप जो चाहते हैं आपको तो मिल चुका होता है। तो कि आपने कभी सोचा है कि आपकी जो पीछे लाइफ में ये भागा हुआ वर्ड कितना परेशान करता है? नहीं, कभी सोचा नहीं है आपके पीछे घर वालों का पे क्या गुजरती है। कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि आप तो जा चुके होते हो, खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे होते हो। जो आपकी सिस्टर्स है ना, छोटी, जिसने बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखे कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना, डॉक्टर्स बनना, ये करना वो करना, वो ना घर बैठ गई। उसको कॉलेज जाने से रोक दिया, क्योंकि घर वाले का ना भरोसा उठ चुका है, क्योंकि हमारी एक बेटी चली गई, हो सकता है कि दूसरी भी चली जाए, तो इसलिए उसकी स्टडी रुक। बस इतना सी हुआ। और वो जो आपकी बड़ी सिस्टर्स है ना, उनके रिश्ते ही नहीं मिल रहे, रिश्ते हो ही नहीं रहे, क्योंकि एक भागी हुई लड़की से रिश्ता, एक भागी हुई लड़की की बहन है ना वो, तो रिश्ते में प्रॉब्लम तो आनी है। पर उससे आपको क्या, आपकी लाइफ तो मस्त चल रही है ना। और वो जो भाई है ना आपका, घर से बाहर नहीं निकलता, तो दोस्तों में नहीं बैठता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके जो दोस्त है वो उसका हंसी और मजाक बना रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, उसके ऊपर बात बना रहे हैं। उसका माइंड चेंज हो चुका है। ये कि उसे लगने लगा कि पढ़ाना बेकार है, पढ़ाओ तो लड़कियों को, लड़कियां भाग जाती हैं। अब शायद आने वाली नस्ल में से वो अपने बच्चों तक को ना पढ़ाए। और वो आपके पापा जी, उनके बारे में तो क्या ही कहना। बेचारे जो पल तक फैसले करते थे लोगों के, आज घर से बाहर निकलते में भी हिचकिचा रहे हैं, किस मुंह से जाए। क्योंकि लोग उनसे पूछते हैं कि बेटी का कुछ पता चला, कहीं मिले। हम्म अब वो किसी फैसले में जाए तो लोग कहते हैं कि आप तो चुप ही रहो, आप तो अपने घर का मसला, अपनी बेटी नहीं संभालेगी, और आप हमें फतवा देने के लिए चले हैं। और वो आपकी मम्मी, उनके बारे में तो क्या ही कहें, क्योंकि उनको पापा जी रोज ताने देते हैं कि आप अपनी बेटी की परवरिश नहीं। कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं, एक आध रहबट मार दिया, वरना ताने तो हमेशा दादी, नानी, दादी के, फुप्पो के, खालाओं के, सबके ताने मिलते हैं कि बेटी का पता नहीं था। क्या गलती थी माँ की? यही कि उन्होंने आपकी पढ़ाई के लिए आप भरोसा किया था कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, सबके जैसी मेरी बेटी नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए बाहर भेजा। हम्म, ये डिसीजन था, और आपने ये सिला दिया उनकी इस अच्छाई का। ये बताइए क्या कमी रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी? एक बार घर से जाने से पहले प्लीज़ घर वालों के बारे में ज़रूर सोचें। और अगर आप में इस बात से सहमत हैं, और जिसके ऊपर ये गुजरी है, या किसी को इस बारे में कुछ पता हो कि हाँ कुछ किसी के उसके रिलेटेड के साथ या पास ऐसा हो, तो अपनी लाइफ मेरे साथ, अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि ऐसा होता है या नहीं, कितना दुख झेलना पड़ता है घर वालों को। मुझे कमेंट्स करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट्स करें, और इंशाल्लाह मैं सभी के मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम।